और निर्णय पूरी तरह साइकिल को उखाड़ के फेंकने का निर्णय है, पूरी तरह कमल खिलाने का निर्णय है और चुनाव कल ही निपट गया है। औपचारिकता से 5 तारीख को पूरी हो गई। लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में इस बार कमल खिल रहा है, कमल खिलेगा, भाजपा का गढ़ बनेगा और भाजपा पूरी तरह जीतने जा रही है। लोकसभा 89 से झेल रही है, गुंडे झेली है। 12 से 17 तक अखिलेश जी यूपी के जब सीएम थे तो सबसे ज्यादा मैनपुरी लोकसभा ने झेला है। मतलब साफ है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता का भी मन है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी का खात्मा हो, हारे। में समाजवादियों के गढ़ में चुनावी कवरेज कर रहा है हमारे साथ जो है कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह है। बात करेंगे अगर समाजवादी पार्टी के लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें सदर सीट से पिछली बार जो है ठाकुर जयवीर सिंह जीते और उसके बाद आज वो कैबिनेट मंत्री बने। सर, स्वागत है आपका एन भारत में। लगातार आप जो है मैनपुरी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके का ये पूरा चुनाव आप देख रहे हैं? समाजवादियों के गढ़ में बीजेपी ने 2 सीटें जीती, अब 3 सीट बीचे बाकी। कल आपने जनसभा आदरणीय योगी जी की देखी होगी, जो जन सैलाव था, जन समर्थन था, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों की वहाँ उपस्थिति थी, उत्साह था, जोश था। तो निर्णय तो कल ले लिया मैनपुरी लोकसभा जनता ने, और निर्णय पूरी तरह साइकिल को उखाड़ के फेंकने का निर्णय है, पूरी तरह कमल खिलाने का निर्णय है और चुनाव कल ही निपट गया है। औपचारिकता से 5 तारीख को पूरी हो जाएगी। आपने यही बात अपने जो है विधानसभा चुनाव में भी यही बात कही थी कि बीजेपी जो है समाजवादियों के गढ़ में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी, जिसमें आपकी जीत सुनिश्चित हुई। क्या लग रहा है अब आपको, जिस तरीके से आप चुनावी प्रचार देख रहे हैं, आप लगातार जो है यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं, तो क्या लग रहा है लोकसभा क्षेत्र अब भारतीय जनता पार्टी? लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में इस बार कमल खिल रहा है, कमल खिलेगा, भाजपा का गढ़ बनेगा और भाजपा पूरी तरह जीतने जा रही है। लोकसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है रघुराज सिंह शाक्य के रूप में। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो संवेदना का वोट जो है मैनपुरी के लोगों से चाहते हैं, तो इस संवेदनाओं पे आपका कमल कैसे भारी होगा? वो चीज़ खत्म हो गई। जनता 89 से झेल रही है, गुंडे झेली है। 12 से 17 तक अखिलेश जी यूपी के जब सीएम थे तो सबसे ज़्यादा मैनपुरी लोकसभा ने झेला है। इनकी अराजकता, ज़मीनों पे कब्जे, चौथ वसूली, थानेदारों ने नहीं चलाए उस समय। जिले के लोकसभा के थाने समाजवादी पार्टी के गुंडों ने चलाए और जो पिटा वही जेल गया। गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हुए, चौथ वसूली हुई और जिस तरीके से मैनपुरी की जनता ने झेला है, अब मन बना लिया कि मैनपुरी की जनता समाजवादी पार्टी को और सैफई वालों को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। आपकी क्या लगता है कितने वोटों से रघुराज सिंह शाक्य समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव की जो प्रत्याशी हैं उनको हराने जा रहे हैं? अब अंतर तो काउंटिंग में आएगा, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे। अंतर तो काउंटिंग में साफ। चुनाव नेताजी का 94,000 रह गया, तो क्या लगता है ये जो है और कम रह जाएगा? उनकी जीत कहाँ रह जाएगी? उस समय भी 94 जीते नहीं थे वो। यदि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन उनके साथ नहीं होता तो वो चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, क्योंकि 1.5 लाख का लगभग अकेला बीएसपी का वोटर है जो हाथी चुनाव चिन्ह पर मतदान करता है मैनपुरी में। और चूँकि उस समय हाथी का चुनाव चिन्ह का गठबंधन समर्थन नेताजी के साथ था, तब 94 से जीतने का मतलब लगभग 60,000 वोटों से 50,000 से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब आज न तो बहुजन समाज पार्टी उनके साथ है, न उनका मतदाता उनके साथ है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का जो कल भी आप देखें कई पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान पदाधिकारी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के भाजपा का दामन साधे हैं। और जो जिस तरीके से कुछ लोग बीएसपी के अखिलेश जी के साथ शुरू में देखे गए थे, उनको बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। उसका मतलब साफ है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता का भी मन है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी का खात्मा हो, हारे। पूरा चुनाव जो है जातिगत आंकड़ों पर होता है। समाजवादी पार्टी ने भी जो अपना जिलाध्यक्ष है वो शाक्य बना दिया, उसके बाद शाक्य प्रत्याशी लगातार बीजेपी उतारती रही, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल पाई। क्या लगता है आपको ये शाक्य जो मतदाता है वो जो है चुनाव को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है, और जो ऐसी वोटर है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति है नहीं वाला। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, हर वर्ग, धर्म और जाति का सहयोग समर्थन लेने का काम करती है। हम किसी जात और धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। हम अपने कार्यों के आधार पर, नीतियों के आधार पर, विकास के नाम पर देश की संरक्षा, सुरक्षा, प्रदेश का विकास, प्रदेश का हित और सर्वजन कल्याण, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लागू करना, विकास की योजनाएं लाना और लोगों के हितों की चिंता करना और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को
एडॉप्ट करके भाजपा उसी आधार पर काम करती है और जनता से समर्थन की अपेक्षा करती है। ये थे हमारे साथ ठाकुर जयवीर सिंह, जिनका ये साफ कहना है कि इस बार समाजवादियों के गढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी अपना जो है कमल खिलाने जा रहे हैं और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रघुराज सिंह साके वो चुनाव जीतेंगे और उसके बाद एक नई तस्वीर मैनपुरी की निकल कर आएगी। एन भारत के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।